जहाँ हम सभी पैसे कमाने में व्यस्त हैं, उतना ही आवश्यक है हमारे लिए पैसा बचाना। चाहे इस पैसे का उपयोग हम लॉन्ग टर्म में करें या शॉर्ट टर्म में करें या फिर उन पैसों का इमरजेंसी में हम उपयोग करें। दोस्तों, इसके साथ ही पैसा बचाना ज़रूरी है क्योंकि इन पैसों का उपयोग हम रिटायरमेंट भी में भी करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं घर की जहां से हम पैसे बचा सकते हैं, जिसमें शायद हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एक चीज़ ये है कि जो हम लोग लॉन्ड्री के लिए अपने सामान प्रोडक्ट जो भी लेते हैं, लॉन्ड्री के लिए, घर की क्लीनिंग के लिए, तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान भी दिया होगा कि जैसे छोटे पैक और बड़े पैक में बहुत अंतर होता है। ऐसा होता है ना कि जो छोटा पैक होता है जिसमें क्वांटिटी कम होता है उसकी रेट में, और अगर उसी चीज़ को अगर हम बड़े पैक में लेंगे तो आप रेट में फ़र्क आपको दिखेगा। ये चीज़ मैंने तो आजमाया है। और जैसे हम लोग डिटर्जेंट लेते हैं या फिर घर में किसी क्लीनिंग के लिए जो भी हम लोग केमिकल वगैरह लेते हैं, जो भी यूज़ होता है, तो उसका मैंने रेट भी देखा है कि बड़े पैक में लेने पे थोड़ा हमें सस्ता पड़ता है। थोड़ा क्या मतलब कि अच्छा खासा हमें कुछ डिस्काउंट मिलता ही है और पैसे का आप लोगों ने फ़र्क देखा होगा। तो खासकर यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए मुझे यही चीज़ कहना है कि हम थोड़ा सामान जो है वो बड़े पैक का लेंगे तो वो फ़ायदा होगा। साथ के साथ एक चीज़ और दोस्तों, कि जैसे जो साबुन वगैरह का खर्च होता है, ये अब देखिए तो सबके घर में वॉशिंग मशीन चलता है तो साबुन का खर्च थोड़ा कम हो गया है, कपड़े धोने का साबुन का। लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि वो साबुन जो होता है, जो टिकिया होती है ना, उसको हम लोग जैसे रोज़मर्रा में जो भी हमारे कपड़े होते हैं उसके लिए यूज़ करते ही हैं। तो आप ना जैसे मंथ का देख लीजिए कि आपको 2 साबुन लगते हैं आपके घर में, अगर आपका परिवार बड़ा है तो 3 साबुन लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग दर्जन के या 6 आधा दर्जन ऐसे करके अगर हम लोग साबुन वगैरह खरीद लें तो हमारा लॉन्ड्री का जो सामान है वो एक साथ आ जाएगा और ये हमें सस्ता भी पड़ेगा। मैंने ये चीज़ आजमाया है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ें लेने से ना पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। तो एक बार इस लॉन्ड्री पे अपना ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या इसमें पैसे थोड़े बचे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मुझे खाना बनाने भी नहीं आता है, तो हमारे जो है अक्सर ना पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं। तो देखिए, कहना मुझे यहाँ पे यही चीज़ है कि इसका एक ही उपाय है कि आप जल्द से जल्द खाना बनाना सीखिए। ऐसा है ना कि खाना बनाना ऐसे भी हर औरत को आना ही चाहिए। और आजकल औरत कहाँ, आजकल तो घर में जो जेंट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छा खाना कुक करते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है कि आप थोड़े से वीडियो की मदद से या फिर जो रेसिपीज़ के जो बुक्स वगैरह आते हैं वो अगर आप लेके और उसके अकॉर्डिंग आप बनाती हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे मतलब व्यंजन ही बने, लेकिन कम से कम घर में जो सिंपल खाना हम खाते हैं इतना खाना बनाने तो हमें आना ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा हम करते हैं ना तो हमारा अगर छोटा परिवार है तो भी आजमाया जाए तो 3,000 की ग्रॉसरी में हम इजीली अपना मन चला सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि नई नई शादी हुई है तो कभी कभार आदमी बाहर खा ही लेता है क्योंकि अभी घूमने फिरने जाता है। तो ये चीज़ ठीक है, थोड़ा रिलैक्स भी रहना चाहिए क्योंकि जब परिवार बढ़ता है, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो धीरे धीरे सब कुछ इंसान सीख लेता है। तो एंजॉय करने का टाइम है तो सही है, लेकिन पैसे बचाने भी अभी इसी वक्त में पैसे बच सकते हैं। जब उम्र कम होती है, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उस समय जो आप पैसे बचा लेंगे वो पैसे आप जब परिवार आपका बढ़ेगा तो नहीं बच सकते हैं, क्योंकि परिवार बढ़ते ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि बच्चे जब होते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे यही चीज़ कहना है कि खाना बनाना जरूर सीखिए और कोशिश कीजिए कि खाने पे जो हम अतिरिक्त पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमारे पैसे बचें।
अब यहाँ पे जो तीसरी बात आ रही है दोस्तों, ये आ रही है कि जैसे कि हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं और सभी खरीदते हैं कपड़े, और लेकिन पता है मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें पुराने कपड़े को कैसे न्यू स्टाइल में करके पहन के, और पता भी नहीं चलता है, और तरह तरह से तरीके दिखाए रहते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे भी चैनल्स हैं। तो अगर आपने वैसे करके कपड़े को दोबारा रिपीट करके हम पहनेंगे ना, तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे। साथ के साथ एक चीज़ और यहाँ पे आइडिया है दोस्तों, कि जैसे हम बहुत महंगे महंगे कपड़े बच्चों के लिए खरीद लेते हैं, और बच्चे जो है हमारे ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, तो वो कपड़े कुछ दिनों के बाद छोटे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बच्चों की शेरवानी होती है या लहंगा चुन्नी, ये सब जो चीज़ें होता है, तो ये जो है ना, मतलब आपने 8,000 10,000 या 3,000 4,000 के भी ले रखे हैं, तो अगर आपका बच्चा बड़ा होता है तो वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो उसके लिए कीजिए आप ये कि आप अपने लोकल में पता कीजिए, जहाँ रेंटेड कपड़े मिलते हैं ना, वहाँ पे आप अपने कपड़ों को सेल कर सकते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ पैसे उसके देंगे। जो कपड़े आपके बेकार रखे हुए हैं घर में, उन पैसों से भी आप पैसा कमा सकते हैं, और आप उन पैसों को उस रेंटेड दुकान पे, वो कंडीशन देखते हैं कि अगर कपड़ों की कंडीशन सही है तो वो बताते हैं कि हम इन कपड़ों का इतना रेट देंगे, और उसी के अकॉर्डिंग वो पैसे आपको देते हैं। तो आप उन पैसों, आप जो भी आपके पास मतलब कपड़े रखे हुए, उन कपड़ों को आप सेल कर दीजिए। इससे आपके पैसे बचेंगे, और आप उन्हीं पैसों को, अगर आपको आगे जाके अपने बच्चे के लिए कोई कपड़ा लेना है तो कुछ पैसे और मिला के आप ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहना ये है कि जैसे हम सोचते हैं ना कि बहुत भारी भरकम अगर हमने कपड़े ले लिए, घर में किसी की शादी होगी, अब इन कपड़ों का क्या होगा, इतने पैसे बर्बाद हो गए, यहाँ पे ये उपाय काम आता है। चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि सेम थिंग जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है उसके साथ भी है। ब्राइडल ज्वेलरी जो होती है दोस्तों, वो 5,000 6,000 रुपये की हम एक रात के लिए ख़रीदते हैं, बहुत लोग उससे भी ज़्यादा महंगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ दिन तक, तो 1 साल 1.5 साल या 5 साल तक हम उस ज्वेलरी का यूज़ करते हैं। कभी कभार जैसे घर में कोई तीज त्यौहार है, करवा चौथ वगैरह है, तो उसमें हम लोग पहन लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे ना वो फिर ज्वेलरी बार बार पहनने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपने उन ज्वेलरी को आप रेंट लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग है ना ऐसे चीज़ें लेना पसंद करते हैं। वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, और वो क्या करते हैं कि वैसे ही 500 या 1,000 रुपया एक रात के लिए अपना रेंट पे दे देते हैं, और उतनी अच्छी ज्वेलरी ले लेते हैं। ये काम सभी लोग करते हैं। देखिए, पैसे बचाने होते हैं ना, तो लोग बहुत तरह तरह की जगह खोजते हैं कि हमारा कहाँ पैसा बचेगा और कहाँ नहीं बचेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कपड़ों, बच्चों के कपड़ों के साथ, और जैसे ब्राइडल ज्वेलरी के साथ, या फिर ब्राइडल की ड्रेसेस होती हैं उनके साथ, ये सारा कुछ मैच करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में हम 5,000 7,000 रुपये खर्च ही करें। अगर वही काम हमारा 800 1000 में बन जाता है तो क्यों ना करें, और हमारे कपड़े, हमारा ज्वेलरी, सारा कुछ रेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि घर की मरम्मत को टाले नहीं। देखिए, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी तरह का सीलन या कोई भी रिपेयरिंग का काम है, तो उस चीज़ को टालिए मत। क्योंकि पता है, अगर हम इस चीज़ को टालते हैं ना कि चलो अभी नहीं, आगे कराएंगे, या आगे और देखते हैं कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है, धीरे धीरे ये जो समस्या है ना, ये बढ़ती जाती है। और जहाँ आपका छोटा चीज़ होगा, जहाँ कम खर्च होके आपका ये रिपेयरिंग का काम कंप्लीट हो सकता है, हमारे टालने की वजह से वो काम बढ़ जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, कि अगर घर में कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है ना, तो उसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग कराइए। देखिए, और एक चीज़ दोस्तों की बहुत सारे ऐसे, जैसे जिपलॉक बैग, या बहुत सारे तरह तरह के मार्केट में मिलते हैं, नेट पे भी मिलते हैं, कि जिसमें हम कटी हुए सब्जी को, या फिर फल फ्रूट जो भी होता है, हम अपना सामान जो है वो उसको स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे ना हम थोड़ा एक उपाय लगा सकते हैं। हम कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, उसकी थैली खुद सील कर और घर में रख सकते हैं। देखिए, अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो ऐसे कपड़ों में करके फ्रिज में रखेंगे ना, कॉटन में, तो उसमें जो है मॉइस्चर कम रहता है। जो हमारे जो भी सब्जियां हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, और यहाँ पे जिपलॉक का पैसा बचता है। जिपलॉक बैग जो है ना, वो भी मतलब कि रीयूज़ करते हैं हम लोग, और कुछ दिन तक चला ही लेते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन इन थैलियों में ये मतलब आराम है
दोस्तों कि अगर ये गंदे हो जाते हैं ना तो हम इसको वॉश करेंगे, सुखाएंगे और फिर उसके बाद फिर से अगेन इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिपलॉक बैग में पैसे एक बार में लग जाते हैं और वो पैसे फिर हमारा अगर वो ख़राब होता है तो वो वेस्ट ही जाता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हमें अपने पर्यावरण को भी अच्छा रखना है तो हमें पैसे बचाने हैं तो हम वहाँ पे कॉटन की इन थैलियों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे आपको पॉइंट बताए हैं जिसपे हम लोग मोस्टली अपने घर पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा यहाँ पैसा बच सकता है, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों को भी करके महिलाएं बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं और फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।